आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मछली का न्यू स्टाइल से सालन। और ये 2 किलो मछली है। ये 2 किलो मछली है कुकर। और ये 250 ग्राम प्याज है, इसको हम फ्राई करेंगे। और ये सूखी मेथी है 1 टेबल स्पून बड़ा चमचा। और ये देसी लहसुन है 2 टेबल स्पून। और अदरक है इसी में बारीक बारीक। और साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्ची, ये सब चारों चीज़ें हम पीस लेंगे पाँचों। बघार के लिए हमारे तेज के पत्ते हैं 2 अदद। और 4-5 अदद हमारी ये लौंगे हैं। 1 कुरकुरा दालचीनी का है। और ये बड़ी इलायची और 1 चुटकी कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा और दाना मेथी आधा टेबल स्पून। ये पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून। आधा टेबल स्पून पिसी हल्दी है। नमक है आधी टेबल स्पून। अजवाइन है आधी टेबल स्पून। और 150 ग्राम ये दही है। और आधा टीस्पून ये नमक है। ये हम नमक और ये चाट मसाला मोटा वाला और ये बारीक चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी और ये नमक, तमाम चीज़ें ये हम मछली में लगा के 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ये हमारा मसाला है, ये शान का साशा है, ये मछली का 1 साशा है। ये तकरीबन ये 10 से 12 अफराद की मछली है। ये शान का मसाला है मछली का 1 साशा। और बाकी तमाम ये मसाले घर के हैं ये। और ये इसको हम मिक्स करके मसाले को, चाट मसाला और ये हल्दी नमक, ये सब हम लगा के मछली में 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 150 ग्राम हमने तकरीबन तेल गरम कर लिया है सरसों का। उसमें हम प्याज लाल करेंगे। और ये गार्निश के लिए हमारा हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। और ये लहसुन और ये अदरक, साबुत धनिया, काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें हम पीस लेंगे इसको बारीक। ढाई 250 ग्राम हमारी ये प्याज है, हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे तेल में। और सरसों का तेल है 150 ग्राम। तकरीबन 100 ग्राम तेल हम मछली फ्राई करने में करेंगे। जो बचेगा तेल वो भी इसी में शामिल कर देंगे। अभी लाइट ब्राउन करेंगे प्याज ब्राउन हो गई है तो इसको हम निकाल लें। इसी तेल में हम साबुत गरम मसाला है थोड़ा सा और दाना मेथी, ज़ीरा, पत्ते, तेज का पत्ता, कलौंजी सब डाल देंगे। इसमें इसी मिर्ची और ये हमारा मसाला है, ये चाट का। हल्का सा पानी डालेंगे। ये हमारा मछली मसाला है। ये कसूरी मेथी है, ये 1 टेबल स्पून। और ये दही है। ये हमारा लहसुन अदरक है, ये साबुत धनिया और ज़ीरा। अब इसको मसाले को उस वक्त तक भुनेंगे जब तक
मसाला अलग और तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए हमारी मछली फ्राई हो रही है और ये तकरीबन एक आध मिनट और लगेगा, ये भी फ्राई हो जाएंगी। फिर इसको निकाल के फिर दूसरी फ्राई करेंगे वैसे ही मछली। और ये सालन देखें हमारा, ये सालन हमारा भुन रहा है। ये अब ये लाल करी हुई प्याज जो हमने लाल करी थी उसको ईमान दस्ते में हमने पीस लिया, इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये 10 मिनट और लगेंगे, इसको मसाला भून जाएगा। मछली वो हमारी फ्राई हो गई है, अभी दूसरी फ्राई करने के लिए लगाएंगे फ्राई पैन में। मसाला ये हमारा तैयार हो गया, भुन गया और ये तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है इसका। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने बॉईल कर लिया है 1 गिलास तकरीबन। गाढ़ा गाढ़ा शोरबा रखेंगे तो बस सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे मैं इसमें। ये बॉईल करा हुआ पानी है ये। क्योंकि मछली हमारी फ्राई हुई है और जो ये मछली का हमारा तेल बच गया है, ये तेल भी मैं डाल रही हूँ इसी में। अब ये मछली के ये टुकड़े हमने निकाले फ्राई करके, ये ऐसे ही जाएंगे ये। बस ये 5 मिनट और लगेंगे, इसमें तैयार है। सालन भी तैयार हो गया। ये मछली फ्राई हुई है, गल चुकी है ये फ्राई होने में, क्योंकि मछली एक भाप में गल जाती है ये हमारी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मछली में। कम से कम 10 से 12 अफराद की डिश है ये। आराम से खा सकते हैं 10 से 12 अफराद। और ये बस 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी। बस ये अभी चला के फिर इसमें चलाना नहीं पड़े, चलाए नहीं, क्योंकि चलाने से टूट जाती है मछली। बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएं साइडों से। ये भाई गाढ़ा शोरबा रखा है, रोटी से आसानी से खा लिया जाए। चावल से भी अच्छा लगता है, रोटी से भी। और इसको मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद हरा धनिया डालूँगी, 2 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी थी मैंने इसी में। देखिए हमारी मछली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया डालेंगे। देखिए ये हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट करेंगे प्लेट में। देखिए ये हमारी फ़िश का सालन तैयार हो गया है ये। और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा अपने घर में। जिस तरीके से हमारे घर में ये फ़िश का सालन बनाया जाता है, बेहद लजीज और जायकेदार है ये। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।